प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। देखिए, इस वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इसमें कंसेप्ट हैं। इसकी जो भूमिका है उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्या जो है, इसका वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग कक्षा 9 में से ही पढ़ना प्रारंभ कर दिए थे। ये जो वास्तविक संख्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने कक्षा 9 से ही प्रारंभ कर दिए थे। जब वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो अपरिमेय संख्याओं को जानने का भी अवसर मिला, ठीक है। लेकिन यह क्लास 10 जो है, जिसमें हम पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले इसके में जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट होंगे उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें इस अध्याय में एक आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का एक नाम है धनात्मक संख्या। ध्यान से देखिएगा, इस अध्याय में हमें आएगा प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या, एक आएगा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक संख्या आएगा। पूर्ण संख्या आएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आएगा। उसके बाद जो है पूर्णांक आएगा। पूर्णांक को पढ़ेंगे तो अपरिमेय, और उसके बाद परिमेय आएगा, और अपरिमेय भी इसमें आएगा, और वास्तविक संख्या आएगा। वास्तविक संख्या। देखिए, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। यह जो वास्तविक संख्या है, इसी के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन इस अध्याय में हम इन सभी संख्याओं के बारे में जब हमें जानकारी पता होगा तभी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जो गिनती की संख्या होती है ना, जैसे गिनती आप लिखते हैं 1 2 3 4 5, जो गिनती की संख्या होती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी आप डैश माने कुछ भी लिख सकते हैं। माने कोई 101 भी लिख सकता है, 102 भी लिख सकता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और देखिए, जिस संख्या के आगे अगर धन चिन्ह हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो है धन वाली संख्या है ना, अगर इसको यदि हम ऋण लगा के लिख दें, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, तो यह कैसी संख्या बन जाएगी? ऋणात्मक संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगा? ऋणात्मक संख्या बन जाएगा। और इसी में पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो देखिए, जो यह प्राकृतिक संख्या है, जो यह गिनती की संख्या आप लिखे हैं ना, इसमें सिर्फ यदि 0 सम्मिलित कर देंगे, जैसे इसको ऐसे लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से लिख देंगे तो यह क्या बन जाएगा? तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिए, प्राकृतिक जो गिनती की संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि उसी में हम शून्य अगर सम्मिलित कर दें तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। यदि प्राकृतिक के साथ यदि ऋण चिन्ह लगा करके लिख दें तो वह ऋणात्मक संख्या हो जाती है। देखिए, वास्तविक संख्या का पहला जो अध्याय है
गणित का जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, उसी के हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को बता रहे हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? हाँ, अब देखिए, जैसे उस प्रकार की संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, अब तो ये ऋणात्मक हो गए, कुछ भी लिख दीजिए, और उसी में शून्य भी हो गया, 2 तो हो गया, अब धनात्मक 1 2 3, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक, और इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रयोग किया जाएगा। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसको परिमेय मैं बता रहा हूँ, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, जो संख्या P/Q, नहीं समझ रहे हैं? जो संख्या बटा में लिखी जाए, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए लेकिन हर शून्य न हो, हर शून्य न हो, इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, समझ रहे हैं? माने जो संख्या बटा में लिखी जाए लेकिन उसका हर शून्य न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, जो संख्या परिमेय नहीं होती है, अब देखिए जो संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे देखिए 0 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, और जैसे देखिए, और यहाँ पर 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हर क्या है? शून्य है। तो कहेंगे कि सर ये परिमेय है कि नहीं है, ये परिमेय है कि नहीं है? तो देखिए ये दोनों परिमेय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं और उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। तो जो संख्या P/, कुल मिला के हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि उसको जब बटा में हो ना तो उसके नीचे वाला हर शून्य न हो, तो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जो परिमेय नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जैसे देखिए करणी 2, करणी में 3, करणी में 5 और करणी में 7, ये सब कैसी संख्याएं हैं? तो यह जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिलने से, लिख दे रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या को जब हम लोग पढ़ लेंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के संख्याओं के मिलने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के मिलने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जब इसको हम लोग पढ़ते जाते हैं तब पूर्णांकों के 2 अति महत्वपूर्ण गुणधर्म, कोई पूछेगा पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुणधर्म बताइए। पूर्णांक, देखिए ये पूर्णांक है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों प्रकार की संख्याओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है? तो देखिए पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम कलन विधि के नाम से भी जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कलन विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका सबसे पहले कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, ठीक है।
और पूर्णांक का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दो महत्वपूर्ण गुणधर्म है, एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब कोई पूछेगा कि यूक्लिड क्या है, तो बताइएगा गणितज्ञ हैं। विभाजन मतलब होता है बांटना। एल्गोरिथम, कोई पूछेगा एल्गोरिथम क्या है, तो आप कहिएगा जब किसी प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं दी गई है और उसका जब HCF हम निकालते हैं ना चरणबद्ध तरीके से, तो उस क्रिया को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब देखिए जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको जब मैं एक्सरसाइज हल करूँगा तो उसमें एक एक बात आपको बताऊँगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 है, तो 8 को खंड करिए, 8 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का खंड करिए 2 गुणे 3। तो ये जो संख्या है ना, उसी का जब हम खंड करते हैं तो उसी को अंकगणित का आधारभूत हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। ठीक है। यूक्लिड, देखिए इस जब अध्याय को आप पढ़ेंगे तो इसमें एक एल्गोरिथम शब्द आएगा, एक प्रमेयिका आएगा। ठीक है। प्रश्नावली 1.1 जब पढ़ेंगे तो उसमें एक एल्गोरिथम आएगा और एक प्रमेयिका आएगा। तो एल्गोरिथम मैंने यहाँ पर ही बताया था, चरणबद्ध तरीके से जब HCF निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। माने जैसे कोई प्रश्न दिया गया है और उसका HCF मतलब मौसा आप निकालेंगे किस नियम से, तो चरणबद्ध भाग विधि से, तो उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। और प्रमेयिका का अर्थ होता है कि यह एक सिद्ध किया गया कथन है जो अन्य प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो यह सिद्ध किया गया एक कथन है जो अन्य प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कुछ है नहीं, देखिए ये महत्वपूर्ण इसके कंसेप्ट हैं। कभी कभी बच्चे जो हैं एल्गोरिथम या प्रमेयिका में अंतर नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो देखिए जब सिद्ध करना होगा तो हम प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, और जब HCF निकालना होगा तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर दो प्रमुख अनुप्रयोग किसका, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय तो जान गए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और भाज्य है और उसका जब हम गुणनखंड करते हैं ना, तो उसी को अंकगणित का आधारभूत हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। और इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग हैं। आपको इसी अध्याय में पढ़ना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या दे करके, क्या कहेगा, अपरिमेय संख्या दे करके और उसे अपरिमेय आपको साबित करने के लिए कहा जाएगा। अपरिमेय दे करके अपरिमेय साबित करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए यह हम हाथ में क्या लिए हैं, पेन लिए हैं, कोई व्यक्ति कह दे कि यह पेन तो है लेकिन इसको साबित कर दीजिए कि यह पेन है, तो आप बताइए कैसे सिद्ध करेंगे। तो इस अध्याय में आप अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय साबित करेंगे। आज जो परिमेय है ना उसमें शांत या अशांत आपको छांटना है। ठीक है ना। कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं कि एल्गोरिथम, तो जान के देखिए 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी, ठीक है, 9वीं शताब्दी में गणितज्ञ थे। जैसे ये यूक्लिड गणित एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी, और फारसी गणितज्ञ थे। क्या थे, फारसी गणितज्ञ थे। उनका नाम क्या था, अल ख्वारिज़मी, उनका नाम था अल ख्वारिज़मी। ठीक है। और इनके नाम से एल्गोरिथम लिया गया। अल ख्वारिज़मी ये गणितज्ञ हैं, इन्हीं के नाम से एल्गोरिथम लिया गया। इन्होंने किताब लिखा एलजेब्रा, क्या लिखे, एलजेब्रा। तो ये एलजेब्रा जो है ये किताब लिखे थे, उससे लिया गया था। देखिए यहाँ पर बात समझिए मैं क्या करूँ। अलजेब्रा जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, यह अलजेब्रा, ये देखिए ये गणितज्ञ हैं, ये अल ख्वारिज़मी क्या हैं, गणितज्ञ हैं। इनके नाम से यह एल्गोरिथम लिया गया है।
अल ख्वाराज़मी के नाम से एल्गोरिथम लिया गया है। और इन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम था हिसाब 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 ठीक है, हिसाब हिसाब अल जबर, ठीक है, या उसे हम लोग कहते हैं अल मुकाबला मुकाबला। इन्हीं से जो है, इससे जो है अलजेब्रा लिया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पुनः एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यह कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो गिनती की संख्या होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती तो सभी लोग पढ़े हैं। और यह प्राकृतिक जो संख्या है ना, जो प्राकृतिक संख्या है, यदि उसी के साथ हम ऋण लगा दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और इस प्राकृतिक के साथ यदि शून्य लगा करके लिख दें तो पूर्ण संख्या कहते हैं। यह पूर्ण संख्या के साथ देखिए, ये जो जितना चीज़ है ना, ये सब आपको इसमें दिखाई दे रहा है। बस एक अलग क्या चीज़ है, तो इसमें ऋण वाली संख्या लग गई है। तो ऋणात्मक, शून्य और यह जो है ये धनात्मक, अगर तीनों हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और एक मैं और महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूँ कि शून्य जो है, शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। और शून्य जो है एक सम संख्या है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो संख्या रेखा जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब देखिए, परिमेय, जैसे कोई संख्या है और वह बटा में लिखी जाए, बिना बटा की भी हो, लेकिन उसके आप हर में, हर कहाँ रहता है? नीचे रहता है। आप ट्रैक्टर भी देखे होंगे, उसमें भी हर नीचे रहता है। तो जो हर जो है उसके नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इस अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इस वास्तविक संख्या में इसी को हमको पढ़ना है, जिसे रियल नंबर कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? इन दो संख्याओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुणधर्मों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने आप में ज़बरदस्त है। जिसको एक को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको कलन विधि के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग कंप्यूटर में किया गया था। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता है। पूर्णांक के दो पार्ट हो गए। तो यूक्लिड क्या है? गणितज्ञ है। विभाजन मतलब बांटना। एल्गोरिथम चरणबद्ध तरीके से जब HCF निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। और यूक्लिड दो पार्ट, एल्गोरिथम और प्रमेयिका। कभी कभी बच्चे जो है उनको यही समझ में नहीं आता है कि एल्गोरिथम क्या है और प्रमेयिका क्या है। तो देखिए, जब किसी प्रश्न को हम सिद्ध करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। जब किसी प्रश्न को हम सिद्ध करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। जब किसी प्रश्न को सिद्ध करते हैं तो प्रमेयिका कहते हैं। जब उसका HCF निकालते हैं तो उसे एल्गोरिथम कहते हैं। इस बात को कभी मत भुलाइएगा। जब भी हम बनाएंगे इसको तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका लिखेंगे। दो प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का? अपरिमेय संख्या दे करके और उसको अपरिमेय साबित करने के लिए कहा, जिसको मैं समझाया हूँ। परिमेय शांत और अशांत होता है। और देखिए, 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ थे, उनका नाम था अल ख्वाराज़मी। और उन्हीं के नाम से एल्गोरिथम लिया गया। और उन्होंने एक किताब लिखा, हिसाब अल जबर या महामुकाबला। इससे अलजेब्रा लिया गया। नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।